तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस चीज से आप सब, हम सब बहुत फैमिलियर हैं और हम सब उस चिड़ियाघर, उस जगह को बोलते हैं स्कूल। जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं उनके माँ बाप सोचते होंगे कि हमारा बेटा बहुत पढ़ाई करता है, पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है, बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनके, लेकिन असल में ये 101% गलत है। अब तुम लोग बोलोगे कि नहीं नहीं, रेगुलर स्कूल जाने वाले बच्चे तो बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं। अरे होते हैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट, लेकिन मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो टॉप 5 बच्चों में से आते हैं। मैं तो उन बैक बेंचर्स की बात कर रही थी जो रेगुलर स्कूल तो आते हैं, पर अगर उनमें से एक बच्चे को तुम साइंस बुक के सेकंड चैप्टर का नाम पूछ दोगे ना, तो वो अपने दोस्त का इंस्टाग्राम यूजर नेम बता देगा। तो मैं अब अपने आप को पढ़ाकू बच्चों में से नहीं गिन रही हूँ कि मैं बैक बेंचर भी नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पर एवरेज बोलूंगी, ठीक है। और मैं तो स्कूल जाने के बाद क्लास के एक कोने में एक जिंदा लाश की तरह बैठ जाती थी, ना मुझे कोई कुछ कहता था ना मैं किसी को कुछ बोलती थी। मैं मजे में रहती थी अपनी जिंदगी में। पर मैं तुम लोगों को एक सलाह दूंगी, जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन बैक बेंचर्स के साथ बैठने की गलती कभी भी मत करना, अगर तुम पढ़ने वाले बच्चों में से हो तो। और अगर नहीं हो तो वो जगह फुर्सत से तुम्हारे लिए ही बनी है, जाओ बैठ जाओ। पर मैंने अपनी जिंदगी में एक बार उन बच्चों के साथ बैठने की गलती की थी, वो भी अपने मर्जी से नहीं, मजबूरी था। तो बात क्या है ना, उस दिन मैं स्कूल लेट से पहुंची और पहुंचने के बाद देखा कि मेरे लिए कोई जगह नहीं है, सीट रिजर्व करने वाला कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि मैं रोज अपनी सीट बदलती थी। और उस दिन पूरा क्लास भर गया था बच्चों से, इसलिए वो शायद पहली बार था जब मैं क्लास के सबसे पीछे बैठी थी। तो मैं गई, अपना बैग टेबल पर रखा और बैठ गई उनके पास। और मेरे पास जो लड़की बैठी थी, मैंने एक बार उसे देखा, एंड गेस व्हाट, वो बहुत पहले से ही मुझे अजीब तरीके से देखी जा रही है। उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, अनकंफर्टेबल सा लगा। फिर 1.5 घंटे तक मैंने ना उसको देखा ना उसको कुछ कहा। वो लड़की दूसरे लड़कियों के साथ कुछ बात कर रही थी और मुझे वो सब सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं हुई थी। फिर कुछ समय बाद मुझे प्यास लगी और मैं पानी भी नहीं लाई थी। 10 मिनट तक मैं वैसे ही बैठी रही और फिर कुछ समय बाद मैंने उस लड़की को पूछा कि तुम्हारे पास पानी है क्या। फिर वो जल्दी से मेरी तरफ देख के सिर हिलाती है अपना और अपना पानी का बोतल मुझे देती है, और मैंने पानी पी के वापस कर दिया, लेकिन उसको थैंक्स नहीं बोला। ये मेरी सबसे बुरी आदत है। फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने मुझे मेरा फेवरेट कार्टून पूछा। मैंने बोला मेरा फेवरेट तो डोरेमोन है। फिर वो सडन ऐसे बोलती है एक्साइटेड होके, वाओ मेरा भी फेवरेट कार्टून डोरेमोन है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा खुश होने वाली बात क्या है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये लड़की थरकी है एक नंबर की, मुझे दूर ले जाओ इससे। फिर 10 मिनट तक मेरा सर दुखाने के बाद वो कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर मेरे कान खड़े हो जाते हैं। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बोलना है ना। इसी सवाल का तो मुझे तब से इंतजार था कि कब ये मुझे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में पूछेगी और मैं इसे हाँ या ना में जवाब दूंगी। Q&A सेशन। और फिर बाकी लड़कियों की तरह भी मैंने उसी सवाल का जवाब ना में दिया और कहा कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तब मैं कुछ बोलने ही वाली थी, वो अपना निब्बा निब्बी वाला फेरी टेल स्टार्ट कर देती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुमसे पूछा था? नहीं, मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में कि मुझे बताओ अपने बारे में और मैं सुनूंगी। क्यों बार बार मेरा दिमाग खा रही हो? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? उसी दिन ही मैंने कसम खा ली थी कि ऐसी लड़कियों के साथ बैठने की गलती मैं मरते दम तक नहीं करूंगी। मरते दम तक क्या, मरने के बाद। रुको, मरने के बाद क्या यार? अच्छा एक बात बताओ, ये लड़कियां इतनी सारी बातें लाते कहाँ से यार? अगर एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो रुकती ही नहीं है। उनके गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाता है और मेरी गाड़ी में सन लग जाती है, इसलिए कभी स्टार्ट नहीं हो पाती। मुझे तो कभी कभी अपने ऊपर ही शक होता है, इसलिए मैं अपनी मम्मा से जाकर पूछती हूँ कि मम्मा मैं सच में लड़की हूँ? फिर मम्मा का जवाब होता है कि क्या, तो लड़की है? किसने कहा? तेरी हरकतें तो लड़कियों जैसी नहीं लगती, चल झूठी। तो भाई देखो, बैक बेंचर्स बुरे नहीं होते। मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि मैं कैसे कैसे लड़कियों के साथ बैठी थी अपने स्कूल के टाइम में, तो मैंने वो बताया। और ये भी किसी ने कहा था कि क्लास के सबसे ब्रिलियंट क्या यार, मजाक नहीं कर रही मैं। हाँ तो मैं कह रही थी कि क्लास के सबसे ब्रिलियंट बच्चे कभी कभी बैक बेंचर्स में भी पाए जाते हैं।
और ये बात सच है। तो मैं ना चोमू थी ना मैं ब्रिलियंट थी वो बैक बेंचर्स में बैठने वाले, मैं तो भाई एवरेज थी। मैं अपने आप को जिंदा लाश बोलती हूँ, ठीक है, जिंदा लाश। मैंने ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, हाँ मैंने वो नाम ऐसे रैंडमली नहीं रखा था, मुझे पता है मैं क्या हूँ, इसलिए मैंने जानबूझकर अपना नाम जिंदा लाश रखा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कुछ काम था मेरा इसलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं जा रही हूँ, मुझे ये गेम पूरी करनी है, मैं नहीं दिखा सकती आपको, कुछ बोलने के लिए ही नहीं है यार। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।